इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक से कतर चले गए हैं दौरा करने। अब उनके दौरे की वजह है अफगानिस्तान का पलटवार और टीटीपी को एक तरह से माना जा रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान कतर से अफगानिस्तान के खिलाफ मदद चाहता है ताकि कतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और तालिबान को कंट्रोल में करे। कतर में ही तालिबान का राजनीतिक कार्यालय भी है, समझिएगा। कतर में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है, यानी कि वो वहां पर जाकर अपनी सेटिंग करना चाहते हैं। पिछली बार भी कतर की ही मध्यस्थता की वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था। तो क्या एक बार फिर से पाकिस्तान वही कोशिश कर रहा है? इससे पहले खबर आई कि पाकिस्तान के हमले में केवल मासूम लोगों की मौत हुई, जबकि पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर हमले का दावा किया, जबकि सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के हमलों में एक भी तालिबानी कमांडर मारा ही नहीं गया। फिलहाल बॉर्डर पर तालिबान की फौज ने मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तान की ये कहा जाए कि वो कतर की शरण में पहुंच चुका है। अब बड़ी सवाल ये कि क्या पाकिस्तान समझ रहा है कि उसने आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति खुद के लिए क्रिएट कर ली। उसने अंधाधुंध हमलों को अंजाम तो दिया दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से अनप्लान्ड ऑपरेशन था। और अनप्लान्ड ऑपरेशन का ही नतीजा है कि भले ही पाकिस्तान दावा कर रहा हो टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने का, लेकिन असल में उसने नागरिकों वाली बस्ती पर हमला किया, जिसमें मासूम महिलाएं और बच्चों की भी जान चली गई। और इसी से अब तालिबान पूरी तरह से आग बबूला है और तालिबान या अफगानिस्तान के खुद प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। बड़े सवाल, क्या अफगानिस्तान से अपने दम पर पाकिस्तान निपट नहीं सकता? सवाल ये, क्या पड़ोसियों से पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अब मध्यस्थता की जरूरत पड़ जाती है हर बार? क्या अफगानिस्तान के हमलों में पाकिस्तान के हुक्मरान अब एक तरह से खौफजदा है और जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है अफगानिस्तान की, उससे पाकिस्तान में हड़कंप है? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में अफगान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के नेता निसार अहमद शरजई कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच नेता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हसन दुरानी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत मैं निसार अहमद शरजई आपसे करना चाह रही हूं, क्योंकि एक तरफ तनाव नजर आया, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लगातार संपर्क भी साधने की कोशिश की जा रही है। अब कतर का भी एक तरह से रुख किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि भाई अफगानिस्तान कहीं हमला ना कर दे। अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान भी आया कि अब हमले के लिए जवाब के लिए तैयार है। ये कहा जाए कि काबुल कभी भी इस्लामाबाद में कोई एक्शन ले सकता है क्या? नैना जी नमस्कार, और सब मेहमानों के लिए भी सलाम नमस्कार। देखिए, कतर भी आता पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी तरह जानता है कि तालिबान के पास किस तरह पावर है। जैसे कि तालिबान को यही पाकिस्तान ट्रेनिंग दिया है। वो बुश का बम जो बोलता है, पहला बुश का बम है, ये इससे शादी इंतहारी जो बोलता है, या खुदकुश धमाका, ये सबसे बड़ा हथियार तालिबान के पास है। और मैं सोचता हूँ कि कतर, पाकिस्तान, तालिबान मिलकर एक और प्रोजेक्ट के पीछे है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान वो पूरा एशिया को नामन करने का एक प्लानिंग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे कुछ और बातें भी है। ये मत भूलिए कि पर्दे के पीछे कुछ बातें हैं कि ये कतर और पाकिस्तान और तालिबान मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं पूरे एशिया और अफगानिस्तान लोग के साथ। कि धोखा न कहे कि तालिबान भी ज्यादा भरोसा वाला लोग नहीं, या भरोसा नहीं कर सकते अफगानिस्तान लोग। मैं एक पॉलिटिक्स एक अफगानी नागरिक के हिसाब से मैं तालिबान पर मेरा भरोसा नहीं कि तालिबान और पाकिस्तान पर्दे के पीछे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और कतर भी जानता है, और कतर भी बड़े देशों के लिए वो भी काम करता है। इसलिए इसके पर्दे के पीछे लोगों के पास कुछ है। मगर पाकिस्तान इसको ये जानता है कि तालिबान के पास, अगर पाकिस्तान के पास न्यूट्रॉन बम है, तालिबान के पास वो बोश का बम, इंतहारी या खुदकुश धमाका है, ये बहुत खतरनाक है।
न्यूट्रॉन ठीक। बम से भी ये खतरनाक है। और ये ट्रेनिंग वही पाकिस्तान दिया है। वही पाकिस्तान 20 साल जब से तालिबान को बनाया, या 20 साल रिपब्लिक दौर था, यही पाकिस्तान तालिबान को सिखा दिया कि किस तरह खुद कुछ धमाका करो। और ये बात पाकिस्तान जानता है, इसलिए पाकिस्तान डरती है और कतर के पास। ठीक है, मैं शाबाश एक शेख। बार हसम दुर्रानी जी का रुख करना चाह रही हूँ। हसम दुर्रानी जी, कतर के इस दौरे के क्या मायने निकाले जाएं? क्या मध्यस्थता की एक तरह से उम्मीद की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर जिस तरह से अगर एयर स्ट्राइक की गई तो रिटेलिएशन होगा, जवाबी कार्रवाई की जाएगी और उसमें भी बड़े स्तर पर डैमेज हो सकता है। सबसे पहले तो नैना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। और आपसे और आपकी पूरी जो मैनेजमेंट है उससे मैं, जो मेरा गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें मैं कुछ हीट ऑफ द मोमेंट, मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही वायलेंट हो गया था। उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ, और होना नहीं चाहिए था। अगरचे के चीज़ों को मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आराम तसल्ली से, तहम्मुल से आपका जवाब भी दिया करूँ, लेकिन उस वक्त ना जाने कि ऐसा क्या कोई हुआ। बात मेरा नहीं, हो ख्याल है कि जाता है। असूली तौर पे मुझे आपसे और आपकी पूरी मैनेजमेंट से, और खास तौर पे मेरे उन सुनने वालों से मुझे माजरत करना बहुत ज़रूरी है, और मैं माजरत करता हूँ। वो हीट ऑफ द मोमेंट था, मुझे उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर गया। खैर, एनीवेज, जी। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। सवाल आपका ये है, देखें, ये कतर की जो बात कर रहे हैं, और आपने जो अपने इंटरव्यू के अंदर भी बात कही है, देखें, ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। इससे थोड़ा सा, अगर आप इसको थोड़ा चेंज कर लें, अभी जो हमारे ये भाई बैठे हुए हैं, अपना आई थिंक निसार अहमद सरजई, जी। निसार निसार अहमद सरजई, इन्होंने बात की है कि तालिबान जो वो काबिल एतबार नहीं है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हम एक अरसे से ये बात करते हुए आ रहे हैं, और बल्कि ये बात जो है, भारत जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है कि तालिबान जो है किसी तरह से भी जो है वो काबिल एतबार नहीं है। और ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ हमेशा से जो है भारत ने जो है वो इनकी जो मुखालिफ जो टीम जो थी, जो इनके अगेंस्ट, जो इनका मुखालिफ ग्रुप था, उनके हमेशा जो है भारत ने उनको अपने करीब रखा। ये एक हकीकत है, जग हकीकत है। दूसरी बात ये थी कि अगर ये कतर की बात आपने कहा है कि जैसे उन्होंने पलट के वार किया और पाकिस्तान जो कतर भाग गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कतर और यूएई जो है, ये बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान के अंदर इन तमाम फैक्टर्स को बाकायदा तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है। और इसके तमाम तर सबूत जो है ये दुबई को ऑलरेडी दे दिए गए हुए हैं, कतर को भी दे दिए गए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि कतर के कुछ अपने इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और यूएई की भी अपनी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां से बचाने के चक्कर के अंदर मौजूद है। और देखिए, दुनिया के अंदर आप कहीं भी अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और रियासत के अपने इंटरेस्ट है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मुसलमान भाई है या मुसलमान भाई नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में कभी भी किसी किस्म को टसल ना होती। और दूसरी बात यह कि अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान और जो नहीं, दुबई है, सिर्फ अगर मुस्लिम भाई भाई की अगर बात होती तो सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, चाहे बात बलूचिस्तान हो, खैबर मैं पख्तूनख्वा आगे हो, भी आ रहा हूँ, वहां पर भी ऐसे नैना, इस रूप में नैना, मेरी ऑपरेशंस पूरी नहीं बात होते। बात तो सुन लेना, मेरी पूरी बात तो सुन लेना। बात ये है, अमजद अयूब मिर्जा भी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो है हमारे निसार अहमद भी बैठे हुए हैं। इनको भी इस बात का अंदाजा है, अच्छी तरह पता है कि ये बरादर इस्लामी ममालिक नहीं है, बेसिकली ये बरादरान यूसुफ हैं। और बरादरान यूसुफ जो थे, उन्होंने हजरत यूसुफ को जो था वो कुएं में फेंक दिया था, और घर आके कह दिया था कि जी भाई जो था यूसुफ जो है, हजरत यूसुफ है, उनको तो भेड़िया खा गया। खैर, एनीवेज, तो बरादरान यूसुफ जो है वो हर जगह पे मौजूद है। और इस वक्त जो भी इंटरेस्ट इस वक्त जो हम लोग कर रहे हैं, या चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर है, या बलूचिस्तान वाले जो है वो पाकिस्तान स्टेट से नाराज हैं, या अफगानिस्तान वाले जो पाकिस्तान स्टेट से नहीं, नाराज मैं हैं, तो बलूचिस्तान उसके लिए वाली तमाम बात तर पर आऊं, चीजें जो लेकिन है मुझे टेबल जरा टॉक के कतर पे थोड़ा सा एक बार थोड़ा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बार बार तो कई रिपोर्ट्स ये बड़ा दावा कर रही है कि क्या इतना ज्यादा डर गए हैं अब शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर कि वो अब सीधे कतर की शरण में जा रहे हैं कि बीच में एक बार मीडिएशन कर दीजिए, हमला ना हो जाए कहीं। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने करके देख लिया अफगानिस्तान, और खासतौर पर जो टीटीपी और तालिबान है, इन्होंने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया, वो ऐसा नहीं हो सका। हाँ, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान अभी अगर शहबाज शरीफ जो है वहां पे अगर कतर में गए हैं, वो इस काम के लिए बिल्कुल नहीं गए। ठीक है, उनके इंटरेस्ट चीजें कुछ और है। उसकी रीजन ये है कि आइंदा जो आने वाला जो एक
डिफेंस जो डील है जो कि सऊदी अरब की, तुर्की की, कतर की नहीं, लेकिन और है क्या, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। मैं ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर अनुज माथुर जी आपका रुख करना चाह रही हूँ। जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हसन दुरानी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इंटरेस्ट है वो किसी और चीज के लिए गए हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बार बार पाकिस्तान को तो ये भी एक बड़ी चिंता है कि टीटीपी को सपोर्ट कहीं ना कहीं कतर कर रहा है, बैक सपोर्ट है, उसका हेडक्वार्टर वहां पर है, तालिबान का हेडक्वार्टर वहां पर है, और बीच में भी उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान अगर बड़ा हमला कर देगा तो उसको झेलेंगे कैसे। क्या इसीलिए भागे भागे पहुंचे हैं आप कतर की शरण में? देखिए, एक दो बातें मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ जी कि जैसा आप कह रही थी उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। टाइमिंग का बहुत असर जी अंतर पड़ता है। आप देखिए किस प्रकार से ये बार बार ये बात कही जाती है कि जो इतिहास है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। इतिहास से जो नहीं सीखता उसको हमेशा वही इतिहास ढूंढ ढूंढ करके उसको टैकल करता है। तो ये बात आपको समझने की है, ये तालिबान क्या है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसे इन्होंने उधर सोवियत यूनियन या अमेरिका के साथ मिलकर के किया, आईएसके क्या है, आईएसके आजकल सेफ हेवन्स किस जगह पर हैं, ये तमाम चीजें अगर आप इनको ये डॉट्स को मिलाएंगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, किसी के भी दबाव में हो, किसी के भी जोर में हो, तब उससे आज उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। ये हसन दुरानी साहब भी जानते हैं और इनसे कई दफा मैं बातचीत इस पे हमारी हो चुकी है। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि देखिए, अब उनको आप पिछले एक वर्ष के जितने हमले हुए हैं पाकिस्तान में, उनको आप उन पे एक नजर बैठा लीजिए। आपके जो पाकिस्तान के मंत्रियों का खुद का जो कबूलनामा है उनके पार्लियामेंट में कि हमारे 3,000 मारे गए और हमारे पता नहीं कितने हजार घायल हो गए, ये चीज देखने की आवश्यकता है। कितने इनके सैनिकों के ऊपर और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर हमले हुए और उनको कहीं ना कहीं जाकर के उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बात से देखिए, पाकिस्तान भी इस बात को समझता है कि उसके पास भले ही एयरफोर्स हो या कुछ भी हो, जब जमीनी लड़ाई पर बात आएगी तो अफगानिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान करने वाली परिस्थिति में मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं नहीं है। वो लोग बलोचिस्तान में भी उनका हमला अब सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग खैबर पख्तूनख्वा में सामना नहीं कर पा रहे हैं। एक ग्राउंड की जो लड़ाई होती है, खास करके इस प्रकार के टेरेन में, वो बहुत आसान काम नहीं होता है। और यही वजह है कि एक मिनट नैना, जो मेरे को कंप्लीट करने दो। यही वजह है कि उनको इस बात का कहीं ना कहीं गुमान है कि वो तालिबान जो है वो अब ग्राउंड के ऊपर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, और इस चीज को रोकने के लिए ये यात्रा मेरे हिसाब से समझ से कतर की इस समय की जा रही है। उनको पता है कतर के इंटरेस्ट है, पूरी तरह से मैं सहमत हूं। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व कतर में रहता है, कतर में उनका एक हेड ऑफिस टाइप है, और तो इसकी वजह से उनको पता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंस अभी कर सकता है इमीडिएटली, और अभी हमारे इस चीज को रोकने का प्रयास कर सकता है, वो ये है। जहां तक सवाल एयर स्ट्राइक्स का है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो तमाम एयर स्ट्राइक्स गलत जगह पर गई हैं और वहां पर मासूमों की जाने गई हैं। तो ये बात उनको पता है और इसका रिटेलिएशन होके रहेगा। नैना, ये बात कोई आप शक नहीं समझ सर, लें। क्योंकि अब हमने देखा अफगानिस्तान की तरफ से जवाब भी आए हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, दरअसल जिस तरह से शहबाज शरीफ पहुंचे हैं कतर, जैसे ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, उन्होंने मिसाइलें दाग दी या उन्होंने ड्रोन गिरा दिए या जो भी हथियारों का इस्तेमाल किया, XYZ जो उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ सीधे पहुंच जाते हैं कतर। क्यों? क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि अब जिस तरह से यहां पर एक्शन लिया गया, अफगानिस्तान उस पर एक तरह से जवाब देगा। तालिबान, TTP जिस रूप में ये कहा जाए कि आक्रामकता वज्रपात बनकर बरसेगा, वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब होगा। लेकिन अमजद जी, मैं आपसे यहाँ पर मिर्जा साहब ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये जो बार बार उन अलग अलग टारगेट्स की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई आम जनता को टारगेट बना दिया, कहा था TTP के ठिकानों पे उनके कमांडर्स को ढेर किया गया, एक कमांडर ढेर हुआ नहीं है, तो अब ये गुस्सा और भी ज्यादा डबल होगा क्या? देखिए, गुस्सा तो बहुत है, और सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट को गुस्सा नहीं है, बल्कि जितनी भी जहां भी कोई अगर अफगान है तो वो इस वक्त गुस्से में है कि ऐसा जो है पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जहां तक बात है तालिबान की कि हमारे ये मोहतरम बैठे हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान के झंडा भी लगा हुआ है बड़ा अच्छा,
कि तालिबान पे एतबार नहीं किया जा सकता, तो मैं समझता हूँ कि तालिबान पे एतबार किया जा सकता है, एक कॉशियस एतबार जिसे कहते हैं। और वो इसलिए किया जा सकता है कि आज तक उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया कौम से या दुनिया से जिसको उन्होंने पूरा ना किया। उन्होंने कहा हम यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला चाहते हैं। उन्होंने कहा हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है फौजी मदाखलत नहीं करेंगे, हम यहाँ का इस्लाम का ब्रांड दूसरे मुल्कों में नहीं तो एक्सपोर्ट मिर्जा जी, नहीं करेंगे। तालिबान पे भरोसा नहीं किया जा सकता या पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये दो बड़ी बातें भी हो जाती हैं। और आखिर क्यों इतने खौफजदा हो गए हैं शहबाज शरीफ की सीधे कतर पहुंच गए हैं? पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तालिबान पे किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा। तालिबान का इस वक्त मुकम्मल फोकस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन पे है। वो इस वक्त सड़कें, पुल, ब्रिज ये तामीर कर रहे हैं, पावर प्लांट्स कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स अपग्रेड कर रहे हैं। काबुल में जो है काबुल का मेयर, उसके बारे में कहा जाता है कि जितना बेहतरीन काम वो कर रहा है आज तक किसी मेयर ने काबुल में नहीं किया, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है कोई भी ताकत अगर अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है इस बहाने से कि जी तालिबान बड़े जालिम हैं और तालिबान टेररिज्म को वहां पनाह दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए और हमें फौरी तौर के ऊपर जो है इसका खोज लगाना चाहिए। पाकिस्तान तो एक वो है, जैसे क्या मैं कहूँ, पाकिस्तान मतलब है, पाकिस्तान तो एक अब गली का वो जो कच्छा पहना हुआ गुंडा होता है, छोटे कद का लड़का 18-19 साल का, ये तो वो भी नहीं रहा इसकी हैसियत। कर्जों पे पलने वाले लोग जो होते हैं वो उनकी कोई आवाज नहीं होती। नहीं, लेकिन मिर्जा साहब एक और बात बड़ी दिलचस्प है, फिर मैं दिनेश जी का रुख करूं, लेकिन एक और बात बड़ी दिलचस्प है, ये देखिए वक्त कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दिनेश जी। एक तरफ कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हालात ऐसे हो गए थे कि शहबाज शरीफ को हमने बचाया है, वरना शहबाज शरीफ भी उनकी भी क्या हालत होती कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान की जनता 3.5 करोड़ जनता को हमने बचाया, वरना हिंदुस्तान जिस तरह से एक्शन लेता। उस समय भी जब पाकिस्तान पर एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो पाकिस्तान की तरफ से 60 से ज्यादा कॉल जाते हैं अमेरिका, माय लॉर्ड बचा लो, माय लॉर्ड बचा लो। अब अफगानिस्तान की तरफ से जब हुआ तो पहुंच गए हैं अपने दूसरे एक साथी सऊदी अरब के पास में, कतर में, कि भाई इस बार बचा लो, अगली बार ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। ऐसा है क्या? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।